द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ है देयर आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ से ग्रुप डी में ये पूछता है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा एंड कुछ जो है लिखने वाले में भी रहते हैं। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, कैसे ऑब्जेक्टिव में हम लोग सही सही टिक मार सकते हैं, सही सही आपके एग्ज़ाम में मतलब आए तो उसको बनाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश, है ना, तो ये हो जाएगा संस्कृत। दूसरा है कि हु गेव द इंग्लिश इट्स नेम एंड लैंग्वेज, तो इसमें सब होगा, रोमन, इंडियन, एंग्लो सैक्सन। ये डी नंबर इसका सही उत्तर है। पहला का ए है जो संस्कृत में घेरा लगा हुआ है, ठीक है, आप आंसर भी देख सकते हैं। दूसरा का डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा नंबर। इंग्लिश इज स्पोकन एज मदर टंग लैंग्वेज बाय मोर देन डैश पीपल, तो इसका हो जाएगा 3 मिलियन। आंसर क्या होगा? 3 मिलियन। ऐसे तो आप बहुत ऐसे जो प्राइमरी लैंग्वेज है किसी का इंग्लिश, वो वेस्टर्न या फिर और भी देशों में बोली जाती है। बोलने का तो ये लिमिट ही नहीं है, लेकिन चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इतना दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, यानी ये जो है 1500 साल पहले इसका जो है हम लोग कह सकते हैं कि 1500 ईयर्स ओल्ड जो ये है हिस्ट्री है इसका लैंग्वेज का, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडिल इंग्लिश कवर्ड, यानी मिडिल इंग्लिश कब से कब तक पीरियड चला था, अवधि कब से कब तक था उनका, तो 1150 से लेकर के 1500, ये है आपका आंसर डी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्ड जो है ये आपका है 449 से लेकर के 1067, यानी आंसर नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो कवर्ड है वो आपका इस समय चला था, ये अवधि है, ये पीरियड है। तो हम लोग इसको भी पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे। द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज द एयर ऑफ, करे कि जो इंग्लिश साहित्य का जो ओल्ड लैंग्वेज है वो मतलब ये जो अवधि चला था, तो ये इसका हो जाएगा डी नंबर, सॉरी डी नंबर नहीं, ए इसका आंसर है। किंग ऑल्फ्रिस्ट, यानी ए आंसर इसका, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एयर ऑफ डैश किंग एडवर्ड, मतलब ये आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड सेकेंड, किंग एडवर्ड्स, क्विक, ये सारे ऑप्शन में दिया, लेकिन सही उत्तर इसका ए होगा, ठीक है। इसके सामने भी आंसर में टिक मारा गया, जहाँ जहाँ आपको नहीं दिखेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर में टिक मारेंगे। मिडिल इंग्लिश का 1150 से 1500 था। द नोबलिस्ट लिटरेचर का जो है ये सभी होगा इसमें, यानी इसका 11 नंबर का ऑल आंसर था। चलिए 12 नंबर में देखते हैं। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम 1500। 13 नंबर का है डैश वाज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंस एज, यानी हो जाएगा 18वीं सेंचुरी, 18 सेंचुरी हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा मदर टंग लैंग्वेज, यानी ए होगा। नेक्स्ट है कि 15 नंबर देयर आर डैश माइंस इफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्पीड्स, और जो है इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा। इसका सही उत्तर जो है 15 नंबर का 2 होगा। चलिए 16 नंबर में था अमेरिकन इंग्लिश का जो और ब्रिटिश इंग्लिश का, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, वोकेबलरी, ग्रामर, स्पेलिंग, ये सभी जगह है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका। 17 नंबर है अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज वर्ल्ड लैंग्वेज, तो ये है 1800 साल पहले।
ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, कह रहा है कि द कैंटरबरी टेल्स के जो राइटर है उसका क्या नाम है, ठीक है। रिटेन बाय, तो ए आंसर है इसका, चौसर। चलिए नेक्स्ट है द फेयर क्यून्स, इसके राइटर का नाम बताइए, तो स्पेंस होगा, सी होगा इसका, 19 का सी। उसके बाद है 20 नंबर का, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका जो है आंसर इसका दिया हुआ है कि ए होगा, ठीक है। जैसे गीतांजलि, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, ये जो है सबका बुक से पूछता है। एडवर्ड सेकेंड वाज रिटेन बाय, किसने लिखा था, तो बी आंसर हो जाएगा, मोनोलॉग। अब हेलमेट जो है वो लिखे हैं ये आपको विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या क्या है, मतलब ये बताना है कि हेमलेट कैसी कहानी है, कि कविता है, सॉरी ये हरस से भरी कहानी है, कविता है, कहानी है, या ट्रेजेडी है, दुखद भरी है, तो इसका होगा ट्रेजेडी, ये डी नंबर होगा। 22 नंबर का डी, सॉरी बी होगा, बी 22 का बी आंसर होगा, ठीक है, 22 नंबर का बी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका किंग लियर, ये जो है कैसा है, तो ये ड्रामा है जो कट गया है थोड़ा सा। अब चलिए 24, ये है 24 नंबर, पैराडाइज लॉस्ट, ये रिटेन कौन लिखा है, तो मिल्टन, यानी ए आंसर होगा इसका सही। चलिए मैक फेल्कोन्स वाज रिटेन बाय, तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा, DRYDEN, हाँ ये सही है, राइडेन। अब चलिए 26 नंबर है कि रेपी ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय, तो इसका हो जाएगा आपको एलेक्जेंडर पॉप, यानी सी होगा इसका उत्तर। वर्ड्सवर्थ वाज ए डैश, तो क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कवि का नाम है जो पूछता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक से, ठीक है। ट्रेजेडी एंडेड विथ, ये हो जाएगा इसका सॉरो होगा इसका आंसर। 28 नंबर हो गया, 29 नंबर का सौरव बी आंसर होगा। चलिए अब 30 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, कॉमेडी इंडेड विथ, क्या हो जाएगा, बी हैप्पीनेस, कॉमेडी इंडेड विथ, ये भी एक और क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सेम क्वेश्चन, तो इसमें भी वही हो जाएगा आंसर, हैप्पीनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 32 नंबर, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज डैश, तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और हेमलेट इज रिटेन बाय, तो क्या हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर, तो इसका हो जाएगा 33 का सी आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा सी नंबर है लिखा हुआ, हेलमेट वाज रिटेन, तो सिर्फ शेक्सपियर था, तो शेक्सपियर का हम लोग नाम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, 33 आपका कंप्लीट हो गया। 34 नंबर, ऑथेलो इज डैश, क्या है, ऑथेलो क्या है, तो ये ट्रेजेडी है, ये विलियम शेक्सपियर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ये कहानी जो है आपका 35 नंबर, ये कौन सा लिखे हुए हैं, इसका आपको राइटर का नाम बताना है, मार्लो, यानी ए आंसर इसका सही होगा 35 का। चलिए अब आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, टी.एस. एलियट हो जाएगा, ठीक है। द पाइनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल इज डैश, तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर। चलिए अगला है द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, किसको कहा गया है, तो सी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, रिचर्डसन। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द, इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका भी सी ए आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पाइनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल इज डैश, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
40 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। चलिए 41 देखिए। द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा 41 का। 42 का, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द पेमलेस इज डैश, क्या हो जाएगा? डैश नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पीरियड एंड परफॉर्मेंस वाज रिटन बाय सी होगा। 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड। बहुत अच्छा, ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ये उपन्यास हम लोग पढ़े थे। ये जो है बहुत ही अच्छा है, चार्ल्स डिकेंस लिखे हुए। इसका आंसर है सी नंबर, डिकेंस सिर्फ दिया हुआ है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ये डेविड कॉपरफील्ड नाम टाइटल दिया, लेकिन एक ही आदमी है, खुद उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जीवनी लिखा है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है इनका। और कैसे बचपन में ये जो रहते हैं तो इनके फादर 6 मंथ के ही रहते हैं, तो इनके फादर जो है डेथ कर जाते हैं। उसके बाद जो है पूरा कैरेक्टर समझ में आता है, सक्सेस तक बताते हैं उस नोवेल में। चलिए देखिए, D.H. लॉरेंस वाज डैश, तो क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राइटर। राजा मोहन वाइफ, क्या हो जाएगा? उनका नाम बताना है, ये पूछता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, यानी 47 का सी, 48 का कोकिल वाज रिटन, ये हो जाएगा मुल्क राज आनंद। और 39 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, राजा राव। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज डैश, तो क्या हो जाएगा? मच यंगर। द एंग्लो सैक्सन रिटन, यानी इसका यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, मच यंगर। दूसरा है द एंग्लो सैक्सन वेयर डैश पीपुल, तो क्या हो जाएगा? जर्मन्स, यानी सी हो जाएगा। थॉट्स डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिलीज ऑफ लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी आंसर होगा, जर्मन्स। देयर आर डैश मेनी पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 3 हो जाएगा इसका। फ्रॉम डैश ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिंग्स टू अर्नेज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, तो हो जाएगा 1150। इन्वेस्टेंट्स 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी 1476। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD, ये क्या हो जाएगा? 1500। टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, इस ईस्वी में बोलते थे। 8 नंबर का है इन द एरिया डैश, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी। 8 नंबर का है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये टोटल 13 प्रश्न है। इन द एरिया ऑफ डैश, तो इसमें इंग्लिश हैज़ बीन फाउंडेड, तो ये हो जाएगा सी। 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्ड, यानी 449 से कब तक था? 1067, यानी सी हो जाएगा। 10 नंबर मिडिल स्कूल कवर्ड, ये हो जाएगा आपका सी, 1500 हो जाएगा, 1150 से 1500। मॉडर्न इंग्लिश कवर्ड, ये आपका हो जाएगा 1500 एंड वर्ड्स। 12 नंबर क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिंग्स विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन फ्रॉम डैश, तो इसका सी यूरोपियन होगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर क्वेश्चन है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन डैश, तो क्या हो जाएगा? इसका सी होगा, टू टाइप्स इसका सही उत्तर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग इसको याद करें, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। धन्यवाद।